दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ आवर सोल। दोस्तों, कुंडलिनी और 7 शरीर। तो जो कुंडलिनी के 7 चक्र हैं उनके विषय में समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि 7 चक्र क्या है और कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी हमारे शरीर में विद्यमान, हमारे शरीर के अंतरतम स्तरों में विद्यमान एक ऊर्जा है और उन ऊर्जा स्रोतों का प्रवाह नाड़ियों से होकर के गुजरता है। वो नाड़ियाँ जहाँ जहाँ से भी मुड़ती हैं, यानी जितनी भी तरह दिशाओं से वो मुड़कर एक केंद्र बनाती हैं, उन सब केंद्रों को चक्र कहते हैं। इस तरह से 72,000 नाड़ियाँ और 114 चक्र हमारे शरीरों में होते हैं और इन सब चक्रों और नाड़ियों से मिलकर के एक ऊर्जा प्रवाहित होती है हमारे शरीर में। उसी ऊर्जा को, उसी एनर्जी को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। उस कुंडलिनी शक्ति का हमारे शरीर में सुषुप्ति अवस्था में पाया जाना और उसको जागृत करना कुंडलिनी जागरण कहलाता है। तो दोस्तों, कुंडलिनी जागरण कैसे होता है, उसका महत्व क्या है, कुंडलिनी की असलियत क्या है और उसके जागरण के क्या क्या महत्व हैं, क्या क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस विषय में समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे 7 चक्र और 7 शरीरों का विज्ञान क्या है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे शरीर के कितनी लेयर्स या कितने स्तर हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के लेयर्स हैं, यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर, सबसे पहले जो हमारा हमको दिखाई देता है वो है हमारा स्थूल शरीर, उसके पीछे है सूक्ष्म शरीर और सबसे पीछे है कारण शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक और शरीर होता है जिसे हम कहते हैं भाव शरीर। और जब हम 3 भागों में डिवाइड ना करते हुए हम जब तंत्र और योग विज्ञान के अनुसार जब हम शरीरों को विभक्त करते हैं, तब हमें शरीर के 5 लेयर्स दिखाई देते हैं, यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश का संबंध हमारे स्थूल शरीर से है, प्राणमय कोश का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से है, इसी तरह से विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश का संबंध हम भी हमारे सूक्ष्म शरीर से है और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का संबंध भी हमारे कारण शरीर से है। इस तरह से हमने 3 और 5 भागों में उसे डिवाइड कर लिया। लेकिन जब हम ध्यान के और चित्त की अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं और उन सभी अवस्थाओं को जब हम एक एक करके उसको विभक्त करते हैं, तब हमें पता चलता है कि शरीर को हम 7 लेयर्स में अनुभूति कर पाते हैं। तो सबसे पहला है स्थूल शरीर, भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी, जिसका संबंध हमारी जागृति अवस्था, चेतना की जागृत अवस्था में हम स्थूल शरीर का अनुभव कर पाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भाव शरीर। भाव शरीर हमारी भावनाओं का, हमारी इच्छाओं का, हमारी वासनाओं का बना हुआ होता है और जिस तरह से हमारी भावनाएं, इच्छाएं और वासनाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, इसी तरह से भाव शरीर भी बनता और बिगड़ता रहता है, अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करता रहता है। तो स्थूल शरीर काल चक्र के प्रभाव से अपनी अवस्थाएं बदलता रहता है, यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब काल चक्र के अधीन होकर स्थूल शरीर चलता है और जागृत अवस्था में हम इसे महसूस भी कर सकते हैं। और जो भाव शरीर है वो भी बनता और बिगड़ता रहता है। जितनी बार हमारी भावनाएं और हमारी इच्छाएं और वासनाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं, उसी क्रम में हमारे भाव शरीर को बनते बिगड़ते अनुभूति की जा सकती है और हम स्वप्नावस्था में भी भाव शरीर की अनुभूति कर सकते हैं। तो स्थूल शरीर और भाव शरीर, ये दोनों शरीर परिवर्तनशील होते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी कि मॉलिक्यूलर बॉडी। सूक्ष्म शरीर को हम जागृति और स्वप्न अवस्था से परे एक अवस्था आती है जिसे हम नींद की अवस्था या सुषुप्त की अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में या गहरे ध्यान की अवस्था में भी हम अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर कभी भी काल चक्र के प्रभाव से
परिवर्तित नहीं होता। सूक्ष्म शरीर हमारी भावनाओं का ही एक ढांचा है, हमारे अंतर मन का, जो हमारी मनस इंद्रिय है उसका ही एक ढांचा है, और वह जन्म जन्मांतर तक अपना स्वरूप नहीं बदलता है। संचित कर्म प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से उसका ढांचा तैयार किया जाता है, और हम अपने कर्म फल और कर्म बंधन के अकॉर्डिंग उसको कई जन्मों तक सूक्ष्म शरीर को चलाते हैं या अनुभूति कर पाते हैं। उसकी अनुभूति के पश्चात एक अवस्था आती है चित्त की, जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। ध्यान की तुरीय अवस्था जब आती है तो उस अवस्था में हम ना जागृत होते हैं, ना स्वप्न में होते हैं, ना ही सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। वो ध्यान की तुरीय अवस्था कहलाती है। तो इन तीनों शरीरों के पश्चात चौथा शरीर होता है हमारा मनस शरीर, यानी मनोमय शरीर। सूक्ष्म शरीर की एक गहरा रूप होता है जिसे हम मनस शरीर कहते हैं। उसका संबंध भी हमारे मन की इंद्रियों के मन की जो छठी इंद्रिय है सूक्ष्म शरीर में ही होती है। मन नामक जो इंद्रिय है वो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों से परे होती है, और उसी मनस इंद्रिय का बना हुआ हमारा मनस शरीर होता है। तो इस प्रकार 4 शरीर हमने देखे, सूक्ष्म शरीर, भाव शरीर, स्थूल शरीर एवं मनस शरीर। 5वें नंबर पर आता है आत्म शरीर। आत्म शरीर अर्थात उसका संबंध हमारे कारण शरीर से होता है, यानी कि कारण जगत से होता है। अगर जगत भी हम अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करेंगे तो सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, भाव जगत और कारण जगत। कारण जगत में हमारा कारण शरीर होता है, जिसे हम अपने आत्म स्वरूप में अनुभूति कर सकते हैं। जब हम अपने शरीर और मन की अवस्थाओं की अनुभूति से परे जाते हैं तभी हम अपनी आत्मा की अनुभूति, आत्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। तो उस अवस्था को हम ध्यान की तुरीय अवस्था कहते हैं, और उस अवस्था में हम अपने आत्म शरीर की अनुभूति कर पाते हैं। इस तरह से 5 शरीरों के बाद होता है 6वां शरीर, जिसे हम ब्रह्म शरीर कहते हैं। ब्रह्म शरीर की अनुभूति हम ध्यान की तुरीय अवस्था के भी आगे जाकर के एक अवस्था होती है तुरीयातीत अवस्था, यानी मन की या चित्त की वो अवस्था, चेतना की वो अवस्था जिसमें ना ही हम जागृति में है, ना ही हम सुषुप्ति में है, ना ही हम स्वप्नावस्था में और ना ही हम तुरीयावस्था में हैं। तो उसे हम तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में ना ही हम खुद को महसूस कर पाते हैं, ना ही शरीर को, ना ही मन को, ना ही इंद्रियों को, ना ही भावनाओं को। उन सभी अवस्थाओं से परे हम अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं में ना करते हुए ब्रह्म के रूप में करते हैं, तब हमें ये अनुभूति होती है कि सत्ता आत्मा की ना होकर की ब्रह्म की सत्ता है। आत्म स्वरूप के साक्षात्कार के पश्चात जब हम ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार की अनुभूति करते हैं तब हमें पता चलता है कि स्वरूप आत्मा का ना होकर के ब्रह्म का है। वो अवस्था होती है ब्रह्म शरीर की अवस्था। इसके बाद 7वीं अवस्था जो होती है वो है निर्वाण काया, यानी आनंदमय कोश तक पहुंचने की यात्रा। आखिरी और 7वां शरीर होता है निर्वाण शरीर, यानी जब हम आत्म साक्षात्कार के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, ब्रह्म के साक्षात्कार के बाद में हम शून्य का साक्षात करते हैं, जहाँ पर ना काल होता है, ना शरीर होता है, ना इंद्रियां होती हैं, ना मन होता है और ना ही हमारी आत्मा होती है। और ब्रह्म स्वरूप को भी जब हम पर ब्रह्म में विलीन होने का अनुभव करते हैं तब हम कारण शरीर से भी ऊपर उठ कर के निर्वाण शरीर की अनुभूति कर पाते हैं, अर्थात आनंदमय कोश तक पहुंच पाते हैं। वो एक ऐसी अवस्था है जहां काल से परे होकर के शून्य ना होकर के महाकाल की स्थिति होती है, महाशून्य की अवस्था होती है, जिसे हम नास्ति कहते हैं। यानी भगवान बुद्ध का जो अंतिम चरम जो स्तर है, लक्ष्य है जीवन का, समाधि की अवस्था और मुक्ति की और मोक्ष से परे होकर परम ब्रह्म में विलीन होने की जो अवस्था है वो महाशून्य अवस्था है, जिसे हम निर्वाण काया के रूप में अनुभूति कर पाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हमारे शरीर की 7 जो अवस्थाएं हैं उन सभी विभिन्न अवस्थाओं में हम चेतना के विभिन्न तलों की में उनको अनुभूति कर सकते हैं। उन सभी 7 चक्रों से इनका संबंध है और इन सब चक्रों को हम डिटेल में समझने के लिए उन शरीरों को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे।
और कुंडलिनी की महायात्रा में हम आप सभी को से अनुरोध करेंगे कि आप इन विषयों को गहन अध्ययन करके कुंडलिनी के विषय में और चक्रों के विषय में गहराई से समझने की कोशिश करें। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ध्यान की क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें उस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें।